तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आज आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ जेजेके का सीजन 2 एपिसोड 16 से लेकर एपिसोड 20 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि मेगुमी और तुजी एक दूसरे से पार्टी कर रहे होते हैं, लेकिन मेगुमी कहता है कि मुझे यहाँ से भागना होगा क्योंकि मेरे सामने जो लड़का खड़ा है ये बहुत ज़्यादा तेज है। तो फिर वो अपनी टेक्निक यूज़ करके वहाँ पर बहुत सारे रेबिटे बुला देता है और इसके बाद वो उस भीड़ में खुद को भगा लेता है एक बिल्डिंग पर। लेकिन तुजी भी कम नहीं होता, वो बहुत पास स्पीड से उसके पास पहुंच जाता है। और इसके बाद हम कुसकाबे और पांड्या को देखते हैं, जहां पर कुसकाबे अपना टाइम वेस्ट कर रहा था क्योंकि वो चाहता था कि मैं जल्दी ना मरूं। और इसके बाद पांडा चाहता था कि मैं अपना गोजो सर की मदद करूं, लेकिन उसको रास्ता नहीं मालूम था और कुसकाबे को रास्ता मालूम था। और इसके बाद उसके सामने दो कर्स यूज़र होते हैं जिसका नाम सोदो और नेगे होता है। और इसके बाद हम फिर से शोको और यागा को देखते हैं, जहां पर शोको अपनी टीम की मदद कर रहा था क्योंकि वो अपनी टेक्निक यूज़ करके लोगों को हिल कर रहा था। और इसके बाद हम फिर से यागा को भी देखते हैं, जहां पर वो शोको की प्रोटेक्शन कर रहा था। और इसके बाद हम फिर से मेगुमी और तुजी को देखते हैं, जहां पर तुजी उस पर वार कर देता है अपने नुकीले हथियार से। लेकिन मेगुमी उसे तो बच जाता है, लेकिन फिर भी उसको कुछ डैमेज लग जाती है। और इसके बाद वो अपना एक टेक्निक यूज़ कर देता है जिसकी वजह से वो अपना तलवार बुला लेता है और फिर वो तुजी पर वार कर देता है। लेकिन तुजी बहुत स्पीड से वापस चले जाता है और फिर उसे कुछ महसूस होने लगता है कि मतलब ये तो मेरा बेटा है। और फिर उसे कहने लगता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वो कहने लगता है कि मेरा नाम मेगुमी है। और इसके बाद वो खुशी खुशी अपना जान दे देता है। और इसके बाद हम फिर से कुसकाबे और उन सारे कर्स यूज़र को देखते हैं, जहाँ पर वो फाइट के लिए तैयार ही होते हैं, लेकिन वहाँ पर पीछे धमाका हो जाता है जहाँ पर जोगो और सुकुना लड़ रहे थे। जोगो उस पर अपना फ्लेम वाला टेक्निक यूज़ कर देता है, लेकिन सुकुना उसके हाथ काट देता है, जिसके बाद जोगो उस पर अपना सबसे खतरनाक टेक्निक यूज़ कर देता है, जिसकी वजह से आसमान से एक आग का गोला बरस रहा हुआ होता है। और इसके बाद जोगो कहने लगता है कि इसकी वजह से सुकुना को कुछ डैमेज लगेगा ही लगेगा, लेकिन सुकुना को कुछ नहीं होता। और इसके बाद सुकुना एक तीर बना लेता है आग से और इसके बाद जोगो भी एक गोला बना लेता है आग से। तो इसके बाद जोगो के सामने डेगन और हनामी देखते हैं, जहाँ पर वो डेगन और हनामी से कहता है कि मुझे माफ़ करो क्योंकि मेरी वजह से तुम मरे। और लेकिन वहाँ पर सुकुना कहने लगता है कि मैं 1000 साल में जिससे भी लड़ा हो उसमें से मुझे तुमसे फाइट करने में मज़ा आया, जिसकी वजह से जोगो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और फिर वो जोगो को मार देता है। और फिर हम सुकुना के पास ओरा को भी देखते हैं, जहाँ पर सुकुना कहता है कि कैसे हो। और इसके बाद हम फिर से मेगुमी और हारुता को देखते हैं, जहाँ पर मेगुमी कह रहा होता है कि मैं तुमको हरा नहीं सकता, लेकिन मैं एक शिकिगामी को बुला रहा हूँ जिसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी वो कर स्पिरिट को मार सकता है। और इसके बाद वो माहोरागा का नाम लेता है, जहाँ पर वो आ जाता है और फिर वो अपने रास्ते से मेगुमी को धक्का दे देता है। और इसके बाद वो फिर से हारुता के पास जा रहा होता है, जहाँ पर हम फिर से सुकुना को देखते हैं, जहाँ पर वो स्मेल करता है तो उसको शिकिगामी की स्मेल आ रही होती है। तो वो फिर से पास स्पीड से शिकिगामी के पास आ जाता है और फिर वो मेगुमी को थोड़ा हिल कर दे देता है। और इसके बाद वो उनसे लड़ाई स्टार्ट कर देता है। सुकुना उस पर अपने टेक्निक की मदद से उस पर कुछ कट डाल दे देता है, लेकिन फिर वो जल्दी से हिल हो जाता है। माहोरागा का ये पावर है कि मतलब अगर तुम इस पर एक किस्म के वार करते रहोगे तो मतलब ये खुद को डिफेंस कर सकता है, लेकिन तुम अचानक अगर दूसरा टेक्निक यूज़ कर दो तो मतलब ये उससे खराब हो सकता है और मर भी सकता है। जिसके बाद सुकुना और वो दोनों एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं। माहुरागा उस पर कारे चोड़ा होता है और सुकुना भी कुछ कम नहीं होता। और फिर हम मापा की कुछ अजीब एनिमेशन को देखते हैं और इसके बाद सुकुना कहने लगता है कि मतलब मैं अगर इससे ऐसे लड़ूंगा तो मतलब ये मुझको हराब कर सकता है। तो इसके बाद सुकुना उस पर अपना डोमेन एक्सपेंशन कर देता है। सुकुना के कुछ अलग ही डोमेन होता है, मतलब सारे कर्स यूजर्स के अलावा इसका डोमेन सबसे अलग होता है। मतलब अगर तुम इसके डोमेन से भागना चाहो तो भाग सकते हो, लेकिन मतलब ये 200 मीटर के दायरे पर जो कुछ भी होगा वो टुकड़ों में तकसीम होगा। तो इसके बाद वो माहोरागा पर वो अप्लाई कर देता है, जिसकी वजह से माहोरागा तो तकसीम हो रहा होता है पीसों में, लेकिन फिर भी उसको कुछ नहीं हो रहा होता क्योंकि
वो खुद को डिफेंस कर रहा था और इसी में ही सुकुना उस पर अपना फ्लेम वाला टेक्निक यूज़ कर देता है, जिसकी वजह से वो जलकर राख हो जाता है और फिर वो हारुता को भी मार देता है। और इसके बाद वो मेगुमी को शोको के पास फास्ट स्पीड से ले जाता है, तो फिर वो यूजी को अपना कंट्रोल दे देता है। जहाँ पर यूजी देखता है तो उसने बहुत ज़्यादा धमाके किए हुए होते हैं, तो इसकी वजह से मेगुमी रोने लगता है। और फिर इसके बाद वो स्टेशन के अंदर चला जाता है, जहाँ पर वो ननामी सान और वहाँ पर वो माहितो को भी देखते हैं, जहाँ पर माहितो ननामी पर हाथ रख दे देता है और वो वहीं पर ही मर जाता है और पड़ जाता है। जिसके बाद ये यूजी देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और फिर इसके बाद माहितो और यूजी की फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर माहितो एक कर्स पीरियड से दीवार बना लेता है और फिर वो कुछ स्क्रैचेस ला दे देता है यूजी की चेहरे पर। और इसके बाद माहितो कहने लगता है कि मुझे इसके ब्लैक फ्लैश पंच से बचना होगा, क्योंकि अगर ये मुझ पर लग गया तो मैं बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता हूँ। और फिर वो उससे भागने लगता है और जहाँ पर फिर वो चुप जाता है और फिर यूजी भी उसके पीछे चला जाता है, तो वहाँ पर वो दो आदमी को देखता है, जहाँ पर माहितो एक आदमी से निकल कर दूसरे आदमी से तलवार बना लेता है और फिर वो यूजी पर हमला कर देता है। वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि इसकी वजह से यूजी को तकलीफ होता है। और फिर हम कुछ पीछे की कहानी को देखते हैं, जहाँ पर डेगन, जोगो और माहितो होते हैं, जहाँ पर माहितो जाके अपना एक डुप्लीकेट बनाता है। हम तो यूजी के सामने उसका रियल माहितो को देखते हैं, लेकिन डुप्लीकेट नुबारा के सामने लड़ रहा होता है, जहाँ पर नुबारा माहितो पर कुछ नीली छोड़ देता है, लेकिन माहितो कहता है कि इनसे कुछ नहीं होगा। और फिर इसके बाद माहितो कहने लगता है कि मुझे इसकी लाश यूजी तक पहुंचाना है, क्योंकि इसकी वजह से यूजी को बहुत ज़्यादा तकलीफ होगा। और फिर दोबारा माहितो की तरफ नीले छोड़ देता है, जिसकी वजह से उनको भी तकलीफ हो जाती है और इधर सही माहितो को भी तकलीफ हो जाती है, क्योंकि दोबारा ने एक टेक्निक यूज़ किया था, अपना कस टेक्निक। और इसके बाद दोबारा समझ जाती है कि मतलब ये एक क्लोन है माहितो का। और इसके बाद वो कहती है कि मतलब अगर ये मेरे को छुएगा तो मेरे को कुछ नहीं होगा। और फिर उधर यूजी सही माहितो की पटाई कर रहा था ब्लैक फ्लैश की मदद से। और इसके बाद नुबारा के सामने जो माहितो का क्लोन होता है वो भागने लगता है, तो नुबारा भी उसके पीछे भागने लगती है, क्योंकि वो कहते हैं कि मुझे इसे मारना होगा। और फिर वो स्टेशन के अंदर चली जाती है और फिर नुबारा भी उसके पीछे स्टेशन के अंदर चली जाती है। और जहाँ पर देखते हैं कि यूजी समझता है कि मतलब ये दोनों माहितो मिल के खुद को हील करेंगे, पर ऐसा नहीं होता। जो क्लोन था वो यूजी के पास जा रहा होता है और जो सही माहितो था वो नुबारा के पास जाकर उसको छू लेता है। और फिर यूजी माहितो के क्लोन को एक पंच दे देता है और वो मर जाता है। और फिर वो जब दे देता है नुबारा को तो वो मरी हुई होती है। तो इसके बाद यूजी गमज़दा होके बस देखता ही रह जाता है और कुछ नहीं कर पाता। और इसके बाद माहितो यूजी को एक मुक्का दे देता है, जिसकी वजह से वो दीवार पर लग जाता है और फिर उसे कहने लगता है कि मतलब तुम मेरे तरह हो, लेकिन फिर भी तुम मुझसे नहीं जीत सकते। और फिर वो जैसे ही उसको मारने वाला होता है तो पीछे टोडो आ जाता है और वो उनका जगह बदल लेता है, जिसकी वजह से माहितो कहने लगता है कि मतलब इसका जगह कैसे बदला। और फिर वो टोडो को देख लेता है तो वो कहता है कि मुझे पहले हानामी ने बताया था कि मतलब ये बोगी वोगी को इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि ये ऐसी टेक्निक है कि मतलब दो आदमियों का या दो ऑब्जेक्ट का जगह बदल सकता है। और फिर माहितो उस पर हमला ही करने वाला होता है, लेकिन टोडो अपना जगह बदल लेता है, जिसकी वजह से माहितो कहने लगता है कि मतलब ये फाइट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। और इसके बाद वहाँ पर टोडो के साथ एक आदमी होता है जो यूजी को थोड़ा सा हील कर देता है और उसे कहने लगता है कि मतलब तुम इससे थोड़ा सी हील हो गए। और इसके बाद वो दोनों फिर लड़ाई के लिए तैयार होते हैं, जिसके बाद वो माही तो उस पर हमला ही करने वाला होता है टोडो पर, लेकिन टोडो अपना जगह बदल लेता है और वहीं पर यूजी आ जाता है और वो अपना ब्लैक फ्लैश एक माहितो पर दे देता है। और इसके बाद टोडो कहने लगता है यूजी को कि मतलब हम दोनों अब इनको हरा सकते हैं। तो इसके बाद हम मेवा और मेगामारू को देखते हैं। तो मेगामारू ने मेवा और उसके और साथी को शिबुया से दूर भेजा था, क्योंकि वो चाहता था कि मतलब ये प्रोटेक्ट में रहे, क्योंकि यहाँ पर नहीं लड़ सकती शिबुया में, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बड़े कर्स पीरियड है और कर्स यूज़र है। तो इसकी वजह से इसने इनको दूर भेजा था। और इसके बाद मेवा कहने लगती है कि मतलब तुम सोचते हो कि हम कमज़ोर है, और वो रोने लगती है। और हम मेवा के साथियों को भी
देखते हैं जहाँ पर वो कह रहे थे कि हम मेगा मारो को जिसने भी मारा है हम उनको मारेंगे। और इसके बाद हम माहितो, यूजी और टोडो को देखते हैं जहाँ पर माहितो कहता है कि मुझे ज़्यादा जोर टोडो पर डालना होगा क्योंकि टोडो जो है अब इसमें बहुत ज़्यादा भर के कर्स एनर्जी है। तो इसके बाद टोडो और यूजी उनसे भागने लगता है तो माहितो भी उसके पीछे चला जाता है जहाँ पर माहितो उन पर कर्स पीरियड छोड़ देते हैं जिसकी वजह से वो तो बच जाते हैं लेकिन वो जगह पड़ जाता है और फिर वो ये तीनों शिबोया से बाहर आ जाते हैं और यहीं पर ये पांचों एपिसोड ख़त्म हो जाते हैं। मैं अगला 3 एपिसोड आपके लिए जल्द एक्सप्लेन करूंगा। तब तक के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।